हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक नेक बैक हुक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ पे हमने अस्तर लिया और फैब्रिक बैक हुक डिज़ाइन बनाना है। लेटेस्ट डिज़ाइन है। सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद हम कटिंग करेंगे फैब्रिक में। तो अस्तर को डबल फोल्ड में रखते हुए हमने ब्लाउज की टोटल लेंथ ली है 14 इंच। 1 इंच हमने मार्जिन ले लिया है, तैयार रहेगा 14 इंच। यहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमने लिया है 9 इंच। 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें मार्किंग करना है वेस्ट की। तो वेस्ट हमें लेना है 8 इंच। 1 इंच प्लेट्स के लिए लेना है और 2 इंच हमें मार्जिन लेना है। तो चेस्ट और वेस्ट दोनों की ही मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए हम गले की और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हम लेंगे 2 इंच, शोल्डर लेना है 3 इंच। फ्रंट पार्ट हमारा प्रिंस कट में है, तो यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है आर्म होल के लिए। तो ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है 6.5 इंच की। इसी में हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे आर्म होल पे। तो इस तरीके से हमने आर्म होल पे 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। गले की लेंथ लेनी है हमें 10 इंच। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 10 इंच की। यहाँ पे हमें मिला लेना है चार कोण का मिला बनाते हुए। अब हमें डिजाइन्स की मार्किंग करनी है, तो हल्का सा वी शेप बनाते हुए हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे डिजाइन्स की। तो चलिए, जो मार्किंग हो चुकी है गले और शोल्डर की, दोनों की हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से गले और शोल्डर दोनों की ही कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हमने अस्तर पे कटिंग कर ली है। अब हमें कटिंग करना है फैब्रिक में। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो उसके ऊपर हमने अस्तर रख लिया है और ऐसे कटिंग कर लिया है। अब चलिए हम अस्तर फैब्रिक दोनों को ही स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वेस्ट वाले पार्ट को पहले अटैच करेंगे सीधी स्टिचिंग के साथ। इसके बाद हम अस्तर फैब्रिक दोनों को चारों साइड से कच्ची स्टिचिंग से अटैच करते जाएंगे। अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखना है। तो इस तरीके से हमने दोनों हाथों से अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखा है। बराबर रखते हुए स्टिचिंग करते जाना है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट हो चुका है। हमें यहाँ पे बैक हुक रखना है, तो इसे डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर वाले पार्ट से कट कर लेंगे। तो जो गले का डिज़ाइन है सेंटर वाले पार्ट से हमें कट कर देना है। तो ये देखिए कट कर लिया हमने। हमें बैक हुक रखना है, तो बैक हुक के लिए हमने 2 पट्टियाँ कट की है। ये हमारी आई पट्टी है। आई पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे और रखते हुए अटैच कर लेंगे। आई पट्टी हमने चौड़ाई ली है 3 इंच और लंबाई जो हमारे गले का पार्ट है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आई पट्टी को फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो ये आई पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें इसी तरीके से हुक पट्टी भी अटैच करना है। तो हुक पट्टी हमारी कम चौड़ी होगी। हुक पट्टी में हम अस्तर बस अटैच करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच किया है। उसके ऊपर से प्रेस मशीन चलाते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब इसे हम अंदर साइड की ओर फोल्ड करेंगे और ऊपर से प्रेस मशीन चला देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी हुक पट्टी भी अटैच हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। तो गला हमारा तैयार हो चुका है, हुक पट्टी और आई पट्टी। अब हमें स्टिचिंग करनी है।
वेस्ट पार्ट में प्लेट की। तो 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी हमें प्लेट स्टिच करनी है, जिसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो यहाँ पे 1 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी हमने एक साइड वाले पार्ट में स्टिचिंग कर ली है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड के पार्ट में भी प्लेट को स्टिच करेंगे। दोनों ही साइड वाले पार्ट में हमारी प्लेट की स्टिचिंग हो चुकी है। अब चलिए हम पाइपिंग की स्टिचिंग करते हैं। तो हमने एक फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक की हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट करनी है। ये फैब्रिक छोटा है तो इसकी हम 4 पट्टियाँ कट कर लेंगे। इन पट्टियों को ओपन करेंगे और स्टिचिंग करते हुए एक हम लंबी पट्टी बना लेंगे। तो चारों पट्टियों को हमने इस तरीके से तिरछा रखते हुए स्टिच कर लिया है। अब सेंटर पे हम डोरी रखेंगे और डोरी को रखते हुए पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और जो हमारी डोरी का कॉर्नर वाला पार्ट है, कॉर्नर वाले पार्ट पे स्टिचिंग करते हुए हम डोरी पाइपिंग को पूरी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए डोरी पाइपिंग हमारी स्टिच हो चुकी है। अब चलिए हम आपको गले पे भी स्टिच करके दिखाते हैं डोरी पाइपिंग। तो जैसा हमारे गले का कटिंग है उसी तरीके से हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डोरी को रखेंगे और कॉर्नर वाले पार्ट पे स्टिच कर देंगे। तो दोनों ही साइड के गले वाले पार्ट पे हमारी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब चलिए इसे हम पलटा लेते हैं और पलटाते हुए भी डोरी को अंदर साइड की ओर फोल्ड करते हैं और स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गले वाले पार्ट पे डोरी पाइपिंग स्टिच कर ली है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा पार्ट स्टिच हो चुका है। अब इसी तरीके से डोरी पाइपिंग को हमें वेस्ट वाले पार्ट पे भी स्टिच करना है। तो वेस्ट वाले पार्ट पे भी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब हमें एक बहुत ही खूबसूरत बन बनाना है, फ्लावर बनाना है, जिसके लिए हमने एक छोटा सा अस्तर लिया है। 4 इंच चौड़ाई पे और 6 इंच लंबाई पे डबल फोल्ड में अस्तर है, तो 2 पट्टियाँ हमारी कट हो जाएंगी। इसी तरीके से हमें फैब्रिक भी लेना है। तो फैब्रिक भी हमने ले लिया है डबल फोल्ड में और सेंटर पे हमने डबल फैब्रिक रखा है और ऊपर और नीचे अस्तर रखते हुए चारों साइड से हमें स्टिच कर देना है। 1 इंच का पार्ट हम ओपन रखेंगे ताकि हमें इस पट्टी को पलटाने में आसानी हो। इसे हम पलटाते हुए सीधा करेंगे। तो 1 इंच का पार्ट जो हमारा ओपन था, उस ओपन वाले पार्ट से हम इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। इस पट्टी को हमने सीधा कर लिया है। अब इसका हमें फ्लावर बनाना है, बहुत ही खूबसूरत बन। तो इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट लगाएंगे सेंटर वाले पार्ट पे और स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक खूबसूरत छोटा सा बन हमने बना लिया है। अब छोटी छोटी 2 पट्टियाँ बनानी है इसकी। तो इस तरीके से हमने डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखा है और तिरछी पट्टी कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम पट्टी को कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ का पट्टी कट कर सकते हैं। तिरछा रखते हुए हमने इस पट्टी को कट किया है। अब 2 पट्टियाँ हम कट कर लेंगे। एक पट्टी हमारी कट हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी पट्टी भी हम कट करेंगे। दोनों ही पट्टियों का साइज़ हमने छोटा बड़ा रखा है। तो चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं। 1/2 इंच का स्पेस लेते हुए यहाँ पे हम जैसा कटिंग किए हैं उसी तरीके से इन पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। एक पट्टी हमारी स्टिच हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी पट्टी भी स्टिच करेंगे और दोनों पट्टियों को स्टिच करने के बाद हमें सीधा कर लेना है, पलटा लेना है। तो जो फ्रंट वाला पार्ट था उसे हमने ओपन रखा था, उस फ्रंट वाले पार्ट से सीधा कर लिया है। अब एक छोटी पट्टी का हमें पार्ट स्टिच करना है 1 इंच का। तो ये देखिए छोटी पट्टी भी स्टिच हो चुकी है। दोनों पार्ट को हम इस पट्टी वाले पार्ट को एक साथ रखेंगे और रखते हुए अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए इस पार्ट को भी हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। जो छोटी पट्टी हमने बनाई थी तो फ्लावर के बन के सेंटर वाले पार्ट पे फंसाते हुए हमने उसे भी अटैच कर लिया है। अब चलिए हम इस तीनों ही पार्ट को ब्लाउज के बैक पार्ट पे अटैच करते हैं।
तो जो हुक वाला पट्टी वाला पार्ट है उस साइड हम इस बन को अटैच करेंगे, ताकि जब हम इस ब्लाउज़ का हुक बंद करें तो ये बाहर से ना दिखाई दे। उसके लिए हमने ये डिज़ाइन बनाया है, और ऐसा डिज़ाइन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने रखते हुए पट्टी को और बन को, दोनों ही पार्ट को स्टिच कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसका फाइनल लुक है। इस तरीके से बन हमारा अटैच हो चुका है और हुक बंद करने के बाद इस तरीके से दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन, ये इसका फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।